आज की इस दुनिया में ना ऐसा लगता है जैसे हमारा अटेंशन, जो हमारी सबसे कीमती चीज है, उसे हर कोई हर पल अपनी तरफ खींच रहा है। तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। हर एक पिंग, हर एक नोटिफिकेशन, सच कहूं तो ये सब डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं ताकि हमारा ध्यान खींचा जा सके। और इसका नतीजा क्या होता है? हम एकदम बिखरा हुआ महसूस करते हैं, जैसे हमारा फोकस 100 अलग अलग टुकड़ों में बट गया हो। और पता है क्या, ये जो बाहर का इतना शोर है ना, ये अक्सर हमारे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। एक जंगली चिड़ियाघर जैसा, जहां हर जानवर बस अपनी मनमानी कर रहा है और उन्हें काबू करने वाला कोई नहीं है। कभी सोचा है, घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहना, एक के बाद एक एपिसोड देखते जाना, या फिर हर मैसेज आते ही तुरंत जवाब देना? ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये इस बात के लक्षण हैं कि शायद हमारी जिंदगी की गाड़ी की लगाम हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारी इच्छाएं, हमारे इम्पल्स हमें चला रहे हैं और हम बस पीछे की सीट पर बैठकर देख रहे हैं कि हम अपने फोकस के ड्राइवर नहीं, बस एक सवारी बनकर रह गए हैं? तो जब ये लगाम हाथ से छूट जाती है, तो इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? जब हमारे अंदर के ये घोड़े बेकाबू होकर दौड़ने लगते हैं, तो हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? सोचो, किसी के मैसेज पर गुस्से में तुरंत कुछ टाइप करके भेज दिया और सेंड बटन दबाने के ठीक 1 सेकंड बाद अफसोस होता है कि यार ये क्या कर दिया। वो एक पल का आवेग घंटों का पछतावा बन जाता है। या फिर ये सोचो, कल इतना ज़रूरी एग्जाम है और हमें पता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर रहे होते हैं। मतलब हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। और कभी कभी तो हमारी ये बेलगाम इंद्रियां हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलता। जैसे किसी ऐसे इंसान की प्रोफाइल बार बार देखना जो अब हमारी जिंदगी में है ही नहीं, जानते हुए भी कि ये हमें तकलीफ देगा, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। देखो, हजारों साल पहले बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत गहरी बात कही गई थी। हमारे छोटे छोटे बिना सोचे समझे किए गए काम वही तय करते हैं कि हम असल में कौन बनेंगे। हर एक क्लिक, हर एक गुस्से भरा जवाब, ये सब धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर को बना रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। और इसका जवाब हमें बहुत ही पुराने ज्ञान में मिलता है, जो आज के ज़माने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। बस एक सवाल खुद से पूछना है, हमारी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइवर सीट पर असल में बैठा कौन है? कठोपनिषद में ना एक बहुत ही कमाल का मेटाफर दिया गया है। ये श्लोक हमारे मन को समझने की चाबी है। इसमें हमारी पूरी इंटरनल सिस्टम को एक रथ, एक चैरियट के जरिए समझाया गया है। चलो इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये रथ, ये है हमारा शरीर, और घोड़े, ये हैं हमारी 5 इंद्रियां: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना। इन घोड़ों को कंट्रोल करने वाली लगाम, वो है हमारा मन। और सबसे जरूरी सारथी यानी ड्राइवर कौन है? वो है हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। और रथ के अंदर जो यात्री बैठा है, वो है हम, हमारा असली मैं। अब जरा सोचो, अगर ये घोड़े यानी हमारी इंद्रियां एकदम जंगली और बेकाबू हो और लगाम यानी हमारा मन कमजोर हो, तो क्या होगा? रथ किसी भी दिशा में भागेगा, गड्ढों में गिरेगा और पूरी जर्नी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यही वो बिखराव है जो हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर सारथी यानी हमारी बुद्धि मजबूत हो और वो मन रूपी लगाम को कसकर पकड़ ले, तो वही जंगली घोड़े हमारे सबसे ताकतवर साथी बन जाते हैं। तब हम अपनी सेंसेस की एनर्जी का इस्तेमाल अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। तब वो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए काम करती हैं। तो इस सारथी को मजबूत कैसे करें? ये लगाम वापस अपने हाथ में कैसे लें? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं। चलो इसे माइंड जिम कहते हैं। तो चलो एक एक करके इन एक्सरसाइजेस को देखते हैं। पहली है 1 मिनट का ठहराव। किसी भी चीज पर रिएक्ट करने से पहले बस 60 सेकंड रुको और गहरी सांस लो। इससे तुम्हारे सारथी यानी बुद्धि को सोचने का टाइम मिलेगा। दूसरी, डिजिटल डिटॉक्स जोन, मतलब पढ़ाई या काम के वक्त फोन को पहुंच से दूर रखो। तीसरी, सिंगल टास्किंग चैलेंज, सारे फालतू टैब्स बंद करो, एक बार में एक ही घोड़े को काबू करो। और चौथी, कॉन्शियस कंजम्पशन, मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये फैसला हम होश में लेंगे। याद रखो, सड़क हम तय करते हैं, घोड़े नहीं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। ये एक छोटी सी बस 1 दिन की चुनौती है, अपने अंदर के सारथी को जगाने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो क्या कहते हो, इस चैलेंज के लिए
अपनी लगाम वापस थामने के लिए तैयार हो? मिशन बहुत सिंपल है। अपनी 5 इंद्रियों में से कोई एक चुनो, जैसे देखना या सुनना, और सिर्फ एक दिन के लिए उसे ट्रेन करने की कोशिश करो। उसे एक मनमोजी बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक वफादार घोड़े की तरह देखो जो तुम्हारे इशारों पर चलता है। और आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर हमें सोचना है। इस पल आपकी जिंदगी का रथ कौन चला रहा है? वो बेकाबू घोड़े या फिर एक जागा हुआ मजबूत सारथी? अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो इसे लाइक करना, ब्रो वचन को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इसे अपने उस एक दोस्त या भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना जिसके मन का चिड़ियाघर थोड़ा जंगली हो रहा है और जिसे लगाम कसने के लिए इस गाइड की जरूरत है।